बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की बादियाबी के बाद उनकी तस्वीर तो सामने आई हैं, लेकिन उनकी कोई वीडियो या ऑडियो देखने को नहीं मिली जिससे अंदाज़ा किया जा सके कि इमरान रियाज़ खान की सूरत हाल क्या है। पहले जैसा बोलते हैं, कहा तो यही जा रहा है कि इमरान रियाज़ खान इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनका वेट बहुत लूज़ हो चुका है। बाकी ये कहा जा रहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि उनको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। वेट उनका ज़रूर लूज़ हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता गेन कर लेंगे। पहली तो हमारी यही दुआ थी, उनके घर वालों की भी, उनके चाहने वालों की भी, कि इमरान रियाज़ खान जिस हालत में भी हैं, जिस तरह से भी हैं, वो बाजियाब हो जाएं, अपने घर आ जाएं। वो आ गए, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि उनका वेट लूज़ हो गया, वो इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर हैं और उनकी ज़हनी हालत के बारे में भी कुछ लोगों की तरफ से थोड़े से शकूक का इजहार किया जा रहा है। पहले की तरह वो ज़हनी तौर पर तवाना नहीं है। बहरहाल ये मामला भी आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो जाएगा। इमरान रियाज़ खान के वकील मियां अली अशफाक की तरफ से ये कहा गया था कि डॉक्टर इमरान रियाज़ खान का मुआयना कर रहे हैं तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो इमरान रियाज़ खान किस तरह से बोलते होंगे, जैसा कि हमने कहा कि उनको हमने बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन यही कहा गया है कि इंतहाई नहीफ उनकी आवाज़ है। एक फ़िक्रा मुकम्मल करने के लिए उनको रुकना पड़ता है। ये सूरत हाल थोड़ी सी तशवीशनाक है, क्योंकि इमरान रियाज़ खान एक दबंग लहजा रखने वाले शख्स थे। लोग उनके वीलॉग देखा करते थे। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं जैसे ही सुबह मोबाइल को ऑन करता था, सबसे पहले मैं तलाश करता था इमरान रियाज़ खान के वीलॉग की। उसके बाद किसी और का वीलॉग मैं डाउनलोड करता था और रास्ते में आते हुए उसको मैं सुनता रहता था। इमरान रियाज़ खान का लहजा इंतहाई ज़्यादा बेहतर, दबंग, जुर्रतमंदाना और बहादुराना था। अब क्या सूरत हाल होगी, कब तक इमरान रियाज़ खान दोबारा से उसी तरह से हमारे सामने नज़र आएंगे। नाज़रीन, मुझे थोड़ा सा माफ़ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि इमरान रियाज़ खान पहले जैसे दबंग लहजे में आपके सामने आए, उसमें कुछ अरसा लग सकता है। इमरान रियाज़ खान को जिस तरह से मैंने इस हालत में देखा तो मेरी ज़ुबान पर यह शेर पता नहीं क्यों आ जाता है, मुझे खौफ आतिशे गुल से है। और इसके साथ ही मुझे रफ़ीक गौरी साहब भी याद आ जाते हैं। रफ़ीक गौरी साहब भी इमरान रियाज़ खान की तरह बड़े दबंग लहजे वाले सहाफ़ी थे, बड़े जुर्रतमंद थे, बड़े दिलेर थे। परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ उन्होंने भी ऐसा कुछ कह दिया, कर दिया जैसा राना सनाउल्लाह की तरफ से किया गया था, कहा गया था, और फिर राना सनाउल्लाह को उठा लिया गया। उठाने के बाद उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी मूंछें और सर मुड़ दिया गया। इसी तरह से रफ़ीक गौरी साहब, वो भी एक एजेंसी चलाते थे, न्यूज़ एजेंसी, उसमें कुछ ऐसी खबरें चली जाती थीं, या फिर रफ़ीक गौरी साहब बिला खौफ बात करते थे और फिर गौरी साहब को भी उठा लिया गया, उनका कारोबार तबाह हो गया। उसके बाद उनकी हालत ये हो गई कि वो धीमे अंदाज में बोला करते थे। जिस तरह से वो दबंग लहजा पहले था वो उस तरह से नहीं रहा, और चलने में भी उनको दुश्वारी होती थी, मुश्किल होती थी। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलते थे और सीढ़ियाँ चढ़ना होने के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। हमारे पास अमूमन वो नवाए वक्त में आ जाया करते थे, वो खुद अपनी कहानी सुनाते थे कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। और फिर गौरी साहब से मैंने एक दफ़ा ये सवाल पूछा कि गौरी साहब, आप पर इन लोगों ने इतना ज़्यादा तशद्दुद किया है, इतना ज़्यादा मारा है, फिर भी आप फ़ौज की हमायत में बात करते हैं। तो गौरी साहब ने कहा कि मेरा कारोबार इन लोगों ने तबाह कर दिया, मेरी सेहत बर्बाद कर दी, मैं चलने फिरने के काबिल भी बड़ी मुश्किल से हूँ और मेरे लिए बोलना भी आसान नहीं है। लेकिन मुझे किन लोगों ने मारा? गौरी साहब ये कहते थे कि मुझे अगर मारा है तो मेरी फ़ौज ने मारा है। हो सकता है कि किसी किस्म की गलत फहमी हो गई हो, तो मैं अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों बोलूँ? मैं कभी नहीं बोलूँगा। ये गौरी साहब का कहना था। गौरी साहब ने जो कुछ कहा आपके सामने रख दिया, तो इससे सबक हासिल करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को जो आज फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, जो इससे पहले उगला करते थे। रफ़ीक गौरी साहब का शुमार बड़े लोगों में होता था। वो वाक़या सुनाया करते थे कि PTV पर उन्होंने मुलाजमत इख्तियार की, मुलाजमत की उनको ज़रूरत थी। PTV ने उनको बुलाया, उनको ऑफ़र की 1 लाख रुपया तनख्वाह की। उन्होंने कहा कि ये तनख्वाह, अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई थी कि जो नेगोशिएट कर रहे थे उन्होंने कहा जनाब 1.5 लाख दे देंगे। गौरी साहब ने फिर कहा कि 1.5 लाख, उस पर उन्होंने कहा जी कि 2 लाख दे देते हैं। गौरी साहब ने कहा कि मेरी पहले बात सुन लो, मेरे अखराजात इतने ज़्यादा नहीं हैं कि मुझे 1 लाख रुपया माहाना चाहिए या मुझे 2 लाख रुपए माहाना चाहिए। मेरा गुजारा 35,000 में हो सकता है। तो गौरी साहब की तनख्वाह
35,000 उनके बकौल मुकर्रर कर दी गई। आ जाते हैं इमरान रियाज खान की तरफ। इमरान रियाज खान के साथ भी जो कुछ हो चुका है, जो उनकी आज हालत है, मंसूर अली खान और इकरारुल हसन साहब भी इमरान रियाज खान से मिलने चले गए और उन्होंने वीलॉग भी बनाए। मंसूर अली खान ने अपने वीलॉग में कहा कि मुझे यूँ लगता है कि इमरान रियाज खान को ऐसी जगह पे रखा गया था, यहाँ पे वक्त का पता नहीं चलता, सुबह है, शाम है, रात है, दिन है। बहरहाल इमरान रियाज खान की जो हालत आज हो चुकी है, उसका ज़िम्मेदार जो भी है, उनको कहाँ रखा गया, कैसे ले जाया गया, ये एक अलग सवाल है। इसका कभी ना कभी जवाब सामने आएगा। लेकिन सरे दस्त करने वाली बात यह है कि इमरान रियाज खान की जिस तरह से हालत बुरी हुई है, जिस तरह से उनकी सेहत बिगड़ी है, उनका वज़न कम हुआ है, तो इमरान रियाज खान की सेहत कब बेहतर हो जाएगी, वो तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो उनकी बारियाबी थी जो हो गई है, और उससे थोड़ी सी छोटी बात वो भी बहुत बड़ी है कि इमरान रियाज खान अपने पहले वाले ज़ुबान लहजे में कब आएंगे, इसका हमने इशारतन पहले जिक्र किया है। हम दुआ करते हैं कि इमरान रियाज खान जल्द से जल्द मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएं और अपना काम, सहाफ़ियाना काम दोबारा से शुरू कर दें। हमारी दुआ है कि उनका दबंग लहजा जल्द बहाल हो जाए और जल्द वो वीलॉग करने लगे। अगर चंद दिन में वो वीलॉग करना शुरू कर देते हैं तो फिर उनको इंतहाई ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है। बाकी ये बात है कि उनका लहजा दबंग था, बुलंद आहंगी उनकी आवाज़ में थी, तो इसके बगैर भी आप वीलॉग कर सकते हैं। आपके लहजे पर, आपकी बुलंद आहंगी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कंटेंट की। आप क्या कहना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऊंची आवाज़ में बोलें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।